सिर्फ कदमों की आहट ही काफी है उन जंगलों को थर्राने के लिए। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही बहुत है उस बीहड़ में सन्नाटे के लिए। वो जहां खड़े होते हैं बस वहीं से शुरू हो जाती है शेरों की सल्तनत। जिनके आगे जंगल के किसी जानवर की कोई हैसियत नहीं। जिनके सामने इंसानों की भी कोई बिसात नहीं। आज तक जंगल के बस इसी दस्तूर को सुनते आए हैं ना। लेकिन हिंदुस्तान का एक जंगल ऐसा भी है जहां शेरों की रियासतें कब की टूट गई। वहां राज चलता है कुछ जांबाज शेरनियों का। आज चलते हैं उन जंगलों में, उन खतरनाक शेरों के बीच और देखते हैं उन महिलाओं के सामने क्यों खामोश हो जाती है शेरों की दहाड़। क्यों उनका हुक्म शेरों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। क्यों उनकी शख्सियत शेरों को दीवाना बना देती है। IBN7 निकल पड़ा है देश की उन जांबाज महिलाओं को तलाशने के लिए। करीब 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल जंगल। एशियाई शेरों का सबसे बड़ा इलाका। यहाँ शेरों की गिनती 500 से ज्यादा है। इसके अलावा तेंदुए, बाघ, मगरमच्छ और भी जाने कितने खतरनाक जानवर हैं यहाँ। कहते हैं शेरों की ये नस्ल सिर्फ इन जंगलों में ही बची है। यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं, शेरों को बेहद करीब से देखते हैं, उनकी तस्वीर लेते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इन शेरों के बीच कुछ महिलाएं भी रहती हैं। हिंदुस्तान की कुछ जांबाज शेरनियां जो जंगल में शेरों की हमराज भी हैं और हमसफर भी। खाकी वर्दी, सरकारी टोपी और बुलंद हौसलों से लबरेज ये महिलाएं ही इस जंगल की गार्ड हैं। या ऐसा कहें कि शेरों की रखवाली इसी महिला ब्रिगेड की जिम्मेदारी है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलखंड रणबोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नहीं सुनाएंगे। आज कहानी उन रानियों की जिनकी रियासत की गवाही पूरा जंगल देता है, जिनकी शख्सियत के आगे शेर भी सर झुकाता है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही रानियों से। जय हिंद। गिर के जंगलों की इस महिला ब्रिगेड के कुल 48 सदस्य हैं।
गिर के जंगलों में इन महिलाओं की तैनाती 2007 में हुई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही गिर में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बड़ा फैसला लिया था। ये जाबाज महिला 2007 से ही इन जंगलों में मुस्तैद है। गिर के जंगल और शेरों की रखवाली अब इसी महिला ब्रिगेड के हवाले है। रसीला बेन, ये बताइए कि सरकार ने महिलाओं को ही क्यों चुना है? अभी 2007 में हमारी पीएम सर यहाँ पे आए थे। हाँ। और जो नरेंद्र मोदी सर है वो हाँ। यहाँ पे आके उसने देखा कि यहाँ पे महिलाओं की ज़रूरत है। तो उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के। हाँ, गुजरात के हाँ मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे आए और उसने देखा कि यहाँ पे महिलाओं की ज़रूरत है। तो उसने सोचा कि चलो अभी हम डिपार्टमेंट में महिलाओं को रिक्रूट भर्ती करते हैं। तब हमारे डिपार्टमेंट को जो ऊपर वाले होते हैं उसको लगा कि ये जंगल है, जंगल के अंदर शेर है, तो यहाँ पे महिला का क्या हमें सक्सेसता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तभी हमारे सब लोग सोच रहे थे, लेकिन तभी वो सीएम सर ने बोल दिया कि महिलाओं की भर्ती करनी है तो करनी ही है। हाँ। तो मैं फर्स्ट महिला हूँ जो 2007 में यहाँ पे रिक्रूट हुई थी। तो यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि ये सोच हमारे प्रधानमंत्री की शुरू से थी कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहनी चाहिए, महिलाएं आगे आनी चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी इसी सोच को पूरे देश में भी लागू करने की कोशिश एक तरीके से की है। ये महिलाएं शेरों को काबू में कैसे करती हैं? क्यों शेर इन महिलाओं का हुक्म मानते हैं? इससे जुड़ी एक झलक आपको दिखाते हैं। इस महिला ब्रिगेड को जंगल में एक शेर के बीमार होने की जानकारी मिली और ये महिला ब्रिगेड जंगल की तरफ भागी। इन महिला वन कर्मियों को जंगल में कुछ दिखा। वो दूरबीन से जंगल का मुआयना करने निकली। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर शेरों का एक झुंड था, जिनमें से एक शेर बीमार दिखाई दे रहा था। इस महिला अधिकारी ने दवा की पोटली निकाली और उस दवा में इंजेक्शन भरा जाने लगा और फिर बंदूक के सहारे उस इंजेक्शन को शेर के जिस्म तक पहुंचा दिया गया। ये सब कुछ देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ अब इस महिला ब्रिगेड की जिंदगी का हिस्सा है। आपके बच्चे आपको मम्मी बोलते हैं कि शेरनी बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं, लेकिन आवाज जब भी निकालते हैं तो शेरनी का वो भी निकालती है। रसीला बेन इन गार्ड्स की कमांडर है और 2007 से ही इन जंगलों में तैनात है। इस महिला ब्रिगेड की एक और जांबाज शेरनी रोजीना, जो अफ्रीकी मूल के आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती है। इस परिवार में महिलाओं को काम करने की आजादी नहीं थी, लेकिन रोजीना ने ये दस्तूर तोड़ा और अपनी हिम्मत के दम पर वो आज एक फॉरेस्ट गार्ड है। शेरों की देखभाल के बीच इस महिला ब्रिगेड के सामने अक्सर कुछ चुनौतियां आ जाती हैं, यानी वो लोग जिनके आशियाने इन जंगलों के इर्द गिर्द ही हैं। वो महिलाएं सारे ऐसे जैसे भी के आड़े सारे सो गई थी। वो बोलते हम अपनी पेशकदमी खुली नहीं करेंगे। तो जैसे हमारे ऊपर के अधिकारी ने हुक्म दिया, इन सब महिलाओं को आप कंट्रोल करो और उठा लो। उनको पेशकदमी कर रही है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी ये फॉरेस्ट की जमीन है। उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया था, उस जमीन को, और वो वहाँ पे अपना हक जमा रही थी, लेकिन आपने वो जमीन इसलिए खाली करवाई क्योंकि वो जंगल की जमीन है। इन जाबाज महिलाओं के साथ IBN-7 की टीम भी जंगलों में भटकती रही। इस महिला ब्रिगेड के हौसले, हिम्मत और जुनून की ये तस्वीरें हमें भी हैरान कर रही थी। उन कहानियों में सबसे दिलचस्प किस्सा है उन जानवरों का जो जंगल के बीच किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं और उनके लिए फरिश्ता बनकर आती है ये महिला ब्रिगेड। गिर फॉरेस्ट में 500 से ज्यादा शेर हैं और इनमें से बहुत सारे आदमखोर भी हैं। जब शेर दहाड़ता है तो उसकी गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जंगल में भी शेर की हुकूमत नहीं चलती।
इस जंगल में अगर शेर किसी के हुक्म का गुलाम है तो वो है ये बहादुर महिलाएं। इन महिलाओं की कहीं एक बात शेर के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। रसीला बेन मेरे साथ है। रसीला बेन, कोई दिलचस्प किस्सा सुनाइए, कभी ऐसा सामना हुआ हो और आपको बहुत गर्व महसूस हो अपने पे। अभी तो मेरा तो बहुत किस्सा है, लेकिन मैं एक आप बता रही तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे एक हमारा देवलिया रेंज है, वहाँ पे एक विलेज में एक कुआं बन रहा था नया, तो बिना पानी का कुआं था और लेपर्ड गिर गया। तो हम पैरोट केज मंगाया, फिर उसको रस्सी से बांधा और गन लेके सब सोच रहे थे कि कौन अंदर जाएगा। मैंने बोला कि मैं जाऊँगी सर। तब हाँ, मैं ये पैरोट केज के अंदर गई और ट्रैंक्विलाइजर किया और लेपर्ड को नीचे उतरी और लेपर्ड को रस्सी से जैसे 15 मिनट के बाद बेहोश हो गया। तो उसके बाद हमने उसको यहाँ से यहाँ तक फंदा डाल के केज में ले लिया और ऊपर में आई और हमारे सर इतने गर्व से हो गए कि अरे यार। ये बात सुन के हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है और यकीन मानिए कि मुझे लग रहा है कि आप जब टीवी स्क्रीन के सामने बैठे और रसीला बेन की बात सुन रहे, शायद आपका भी ये मन कर रहा हो कि हम भी जंगल में जाए और इस तरह की कोई बात करें। लेकिन गर्व करने के लिए सिर्फ जंगल में आने की जरूरत नहीं, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आप इनसे इंस्पायर होकर कहीं पर भी इस तरह की बहादुरी कर सकते हैं। ये नौकरी सिर्फ इन महिलाओं का जुनून नहीं है बल्कि जिद भी है, और उसी जिद ने उन्हें समाज की बंदिशें तोड़कर इस मुकाम पर ला दिया है। इस नौकरी का न कोई वक्त है, न दिन है, न रात। अक्सर शेरों की देखभाल में ये महिला अधिकारी 3 से 4 दिन तक इन्हीं जंगलों में भटकती हैं। ओह, यहाँ पे है। अच्छा, ये बच्चे वाली का है। ठीक है, ठीक है। उन हालातों में पेट भरने का कुछ ऐसा ही जरिया होता है जैसा आज है। IVN7 की टीम भी सारा दिन इन जांबाज शेरनियों के साथ घूमती रही और उनकी मुश्किल भरी जिंदगी के कुछ लम्हे हमने भी जी लिए। सबसे पहले आपने शेर को देखा था जंगल में, आपको एक असाइनमेंट मिला कि जाइए, और जिस तरीके से मैं सुन रही थी रसीला बेन हमें समझा रही थी कि फुटप्रिंट्स को फॉलो करना पड़ता है, उससे पता चल जाता है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका मूवमेंट कैसा है। तो इस तरह की असाइनमेंट आपको मिली होगी। जब मिली तो आप गए और पहले सामने शेर और इधर आप, क्या शेरनी की तरह गर्व महसूस हुआ था? हाँ, अभी पहले तो हमें ऐसा पता नहीं था कि यहाँ पर शेर है, लेकिन हम ऐसे देखते देखते जा रहे थे एक बार, तो ऐसे ही हमारे सामने आ गया। हाँ। और हमारे साथ दूसरा स्टाफ था, तो उससे पता था कि शेर आ रहा है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही बोल देते कि आ रहा है तो हम डर जाते, क्योंकि पहली बार था ना, इसलिए। तो हमने ऐसे घुमा कर देखा तो सामने शेर आ गया है। अच्छा, फिर? हाँ, फिर क्या हुआ? हमने वो वायरलेस पे बोला कि स्टाफ को बुलाया कि आ जाओ, हम इधर है, तो यहाँ पर लायन है। तो वायरलेस में कोई जो हमारा जो दूसरा गाड़ी था वो दूर खड़ा था। वायरलेस आपको साथ रखनी पड़ती? हाँ, अब दूर खड़ा था। 4 व्हील हमारा जो स्टाफ का होता है ना, वो स्टाफ दूसरे स्टाफ दूर थे, तो उसमें आवाज़ नहीं जा रही थी। और हमें पहले तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम लायन हमारे पास आ गया तो हमारा तो गिर के इन जंगलों में रोज सैकड़ों लोग आते हैं, शेरों को निहारते हैं, उनकी तस्वीरें लेते हैं और चंद तालियों के साथ लौट जाते हैं। लेकिन इस जंगल के वो शेर रोज दुआएं देते हैं इन जांबाज शेरनियों को, जिनके लिए गिर ही घर है और शेर ही घर वाले। IVN7 सलाम करता है गिर की शेरनियों के इस हौसले को।